हमको अल्लाह को जान देनी है, इन लोगों को नहीं देनी। चुप कर, सच बोलना, तू भी बोलनी आके, तू भी आके बोलनी सच, तो तू कह दो डिया झगड़ा पान। झगड़ा नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप अल्लाह को जान देनी है ना, तो फिर मुझसे क्या झगड़ा करते हो तुम? क्यों उधर से तुम मेरे साथ अपना बदतमीजी कर रहे हो? अच्छा सर, मेरे मोहतरम आपको हिट हो रहे हैं, बीच में मुझे बखरे अपना नहीं आपको गर्मी, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता। आपने कलमा पढ़ के कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वो भी सुन रही है, सारी दुनिया सुन रही है, तेनू बहुत ही तकलीफ हुई है। देखो ना लैंग्वेज देखें। क्यों गलत बात की है? अच्छा सर, एक मिनट सर, एक सर पढ़ के कहा, उस वजह से मुझे दुख हुआ। कलमा पढ़ के अभी कहता हूँ, किसने कलमा पढ़ के कहा? मैं अब पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ा तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। अगले क्या बोलना है? अब वो सच कहेंगे, कह रहा हूँ, तुमने ऐसा तस्दीक क्या करना था? आप दुनिया देख रही है आपको, दुनिया ना, मैं चोरी कर रहा हूँ। वो आपके साथ, आपका मकसद नहीं था, आपका बाद में जो कहना था कह लेते। झगड़ा नहीं मुकेगा, इसका मैदान आगे भी लगना है। ऐसे किसी से तंज नहीं करनी। अच्छा सर, आपका इख्तिलाफ, एक मिनट, मैं बार बार कह चुका, मुझे किसी सियासत से तल्लुक नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है, तो मैं अब आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या आलम है, जिनके पास जिन्होंने जवाब हशर में भी देना है इंशाल्लाह। तो आप इस महंगाई का जो है वो जिम्मेदार हुकूमत को कहते हैं? जाहिर बात हुक्मरान जिम्मेदार होता है। अस्सलाम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इमरान खान को इंजेक्शन लगवाया जाता है, डोज दी जाती है, वो भी चुपके, और बुशरा बीवी का फिर ऑपरेशन करवाया जाता है, वो भी चुपके से करवाया जाता है। इस वक्त मैं अनारकली मार्केट में मौजूद हूँ, लोगों से ये जानेंगे कि इस चुपके वाले काम पे आवाम क्या कहती है गवर्नमेंट को। मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, इमरान खान को चुपके से छुपा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उन्हें इंजेक्शन लगवाया जाता है, डोज दी जाती है, और उनकी अहलिया का भी ऑपरेशन करवाया जाता है, वो भी छुपा कर। क्या समझते हैं कि सही है? हुकूमत को क्या कहेंगे इस पे? देखें, मैं इतनी ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, बात तो मैंने कुछ अपनी जुल्म ज़्यादती की करनी थी, लेकिन अब नहीं मैं करूँगा। अब मामला है हुक्मरान का और मुल्क का और कौम का, अब मैं इसी के बारे में बात करूँगा। पता क्या है, जब किसी भी चीज़ को तकलीफ़ आती है ना, खुद को जब आती है तो फिर वो चीखें तो मारता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी हुक्म, पहले नंबर पे तो हुक्मरान कोई भी हो मुल्क में तैनात, कुरान शरी महमदी जो है हमारा, कुरान ये कलमे की बुनियाद पर मुल्क बनाया गया है, तो हुक्मरान को बुरा कहने की इजाज़त हमें ना अल्लाह देता है ना दुनियावी कानून देता है। हुक्मरान मसल्लत कोई भी होता है, उसको बुरा कहने की इजाज़त हमारा अल्लाह भी नहीं देता, शरी महमदी कानून भी नहीं देता। फिर हम एक दूसरे, जब जिसको दुख पड़ता है, जिसको तकलीफ़ होती है, वो हुकूमत में सामने खड़ा हो जाता है, जी अब ऐसा हो रहा है, जी इमरान खान साहब को छुपा के खड़ा जा रहा है, इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, उनके घर वालों को बहुत तकलीफ़ है। मुझे सियासी लेने देने में किसी से मोहब्बत नहीं है, मैं एक इंसानी नाते से जो असूलन बात है ना वो कर रहा हूँ। देखें, जब इमरान खान साहब थे तो इन्होंने क्या किया नवाज शरीफ साहब के साथ, उन्हें भी जेल भेजा गया। जरदारी चोर है, इमरान खान अपना नवाज शरीफ साहब चोर हैं, शहबाज शरीफ साहब चोर हैं, हमजा लंदन भी भेजा गया इलाज के लिए सर, वो ले जाया गया, वो जो जैसा भी हुआ, ये भी तो देखना, इन्हें भी तो इलाज के लिए इजाज़त दे रहे हैं। अब बातें तो कोई भी बना सकता है, जी वो छुपा के खा रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, हर बात सच्ची तो नहीं होती ना। फैमिली से मिलने नहीं दे रहे, उनकी बहनें मिल नहीं पा रही, क्या ये सही है? ये दूसरे दिन अखबार पे आया होता है कि फलां जी उनका मुलाकात करके आया, नहीं हुई मुलाकात। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान इतनी देर बैठी रहती है, रात गुजर जाती है। मैं खुद अडयाला जेल के बाहर गई हूँ, मैंने देखा है पुलिस पीछे है, हमारे जो पीटीआई के लोग हैं वो आगे, ये क्या है? देखें, मैंने खुद अखबार में पढ़ा है, मैंने पहले आपको बताया, मुझे मुल्क की सियासत से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे इंसानियत से मोहब्बत है, जो मुल्क के पाकिस्तान के कानून से मोहब्बत है, उस मुल्क से मोहब्बत है। सर, क्या इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि एक बंदा जो जेल में है उसको मिलने भी ना दिया जाए? 3 साल हो गए हैं, कोई मुलाकात, हाँ उनके वकील की मुलाकात हुई है, लेकिन खानदान फैमिली उनकी जो सगी बहनें हैं वो नहीं मिल पा रही। मैंने खुद अखबार में पढ़ा, झूठ मारने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे सियासी तल्लक कोई नहीं है, ना मुझे नवाज शरीफ साहब से है, ना मुझे अपना इमरान खान साहब से है, ना मुझे जरदारी साहब से, मुझे किसी से नहीं, मुझे अल्लाह से मोहब्बत और उसके कानून के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आंखों देखी पड़ी है। मैंने खुद अखबार में पढ़ा है कि
अलीमा खान साहब, मैं इतना इन लोगों को जानता तो नहीं हूँ, ठीक है। अलीमा खान साहब उनका जो बेटा है अपना भनेवा इमरान खान साहब का, वो इन्हों का वकील खुद मुलाकात उन्होंने करके आए ने, जिन्हों का बुशरा बीबी ना है वो भी मुलाकात करके आए ने। मैं खुद बीबी तो उनकी अहलिया है ना, वो 1 साल से जेल में है इमरान खान के साथ, उनका ऑपरेशन भी छुपा के किया जाता है, बताया भी नहीं जाता है। लेकिन ये सब उनसे मिले हैं, अच्छा, ये मुलाकात इन लोगों ने की है, ठीक है। अभी ये देखें इन्होंने इमरान खान साहब ने भी तो क्या किया, ये सबको चोर बनाया, डाकू बनाया, सब कुछ किया, क्या निकाला इनसे? अच्छा, कोई बात सामने आई है इसने बताएं मुझे कि क्या क्या निकाला इसने? कुछ भी नहीं निकाला। अपने जिस्म जिस दिन ये फैसला आना था उससे अगले दिन तो वज़ीर आज़म बना दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। देखें ये ऐसा नहीं, ये भी तो वज़ीर आज़म बना था कि नहीं? ऐसे हम अपना चीकड़ उछाल कर अपना उतार कर किसी के चेहरे पे लगा देंगे तो अब मेरा चेहरा साफ तो नहीं हो जाएगा। ऐसा ही है। जो भी जिसको भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसको तकलीफ होती है वो चीखें तो मारता है। इसने भी तो क्या किया, इसने भी अपना मरियम साहबा को बाहर तक नहीं जाने दिया। उसने ये तड़पती रही इधर पाकिस्तान में, मैंने अपने बाप से मुलाकात करनी है, मैंने अपने बाप से मुलाकात करनी है। मरियम साहब को इसने इमरान खान ने जाने नहीं दिया बाहर। आप कह दें कि बदला ले रही है मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब? बदला नहीं ले रही हैं। अच्छा, ये वक्त तो कहती रही कि पेट्रोल जो वज़ीर आज़म महंगा करे वो वज़ीर आज़म चोर है, तो ये अब हम मीम्स देखते हैं, फिर आप कहें कि क्या मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान को चोर नहीं कहा था तब? नहीं, पहल किसकी है? देखा ये जाता है कि जुल्म ज्यादती की तो फिर मरियम नवाज साहिबा ने? नहीं, पहल इमरान खान साहब की है। इनने नवाज शरीफ साहब को अंदर कराया। इन सर ये जाती मामले होंगे ना, दो पार्टियां फिर आपस में लड़ रही हैं। नहीं लड़ेंगी, वो मुज़ाकरात करेंगे। इतने जालिम नहीं है मियाँ साहब। अच्छा। मियाँ साहब इतने नहीं है, थोड़े बहुत जालिम है। मासा भी नहीं है। मैंने क्या बात? हमको अल्लाह को जान देनी है, इन लोगों को नहीं देनी। चुप कर, सच बोलना। तू भी बोलनी है आके, तुम ही आके बोलनी सच। जी सर, सच बोलना, जरा ना मैनू मिले ना मिले, तू सच बोलनी है आके। मैं बात कर रहा ना तो मैनू करन दे, तो तू कह दो डिया झगड़ा पान। नहीं झगड़ा नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप अल्लाह को जान देनी है ना, तो फिर मुझसे क्या झगड़ा करते हो तुम? क्यों उधर से तुम मेरे साथ अपना बदतमीजी कर रहे हो? अच्छा सर, आप मेरे मोहतरम आपको हिट हो रहे हैं। बीच में मुझे बखरे अपना नहीं, आपको गर्मी सर आप उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता। आपने कलमा पढ़ के कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ वो भी सुन रही है, सारी दुनिया सुन रही। तेनू बहुत ही तकलीफ हुई है। देखो ना लैंग्वेज देखें। क्यों गलत बात की है? अच्छा सर एक मिनट आप सर आप मुझे बेटी मानते हैं? मैं सब बेटी मानते आप मुझे बेटी मानते हैं? बेटा सर मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, अब मैं इनका सुन दूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। अब आप मुझे बेटी मानते हैं, आप मुझे ऐसे शाउट नहीं करेंगे प्लीज जी। मैं तो आप हैरान हो रहा हूँ कि हम भी एक ही हैं, ये भी भाई हमारे ही हैं, मगर ठीक है वो अपनी नज़रियात अपनी जगह रखे, मगर किसी को आप ये जो कहते हैं ना जिस तरह आप ये बोल रहे हैं, मैं तो आप इनसे माजर चाहता हूँ अगर मेरी दिल आज़ारी हुई आपकी। देखें पहले तो मैंने आपको मेरी मानता है तो आप वहाँ से खड़े होकर मुझे तंज कर रहे हैं, मुझे अपना गलत बात कह रहे हैं जो मैं कह नहीं सकता। पढ़ के कहा उस वजह से मुझे दुख हुआ। कलमा पढ़ के अभी कहता हूँ, किसने कलमा पढ़ के कहा? मैं अब पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ा तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह। अगले आगे क्या बोलना है? अब वो सच कहेंगे। कह रहा हूँ, तुमने ऐसा तस्दीक क्या करना था? आप दुनिया देख रही है आपको, दुनिया में मैं चोरी कर रहा हूँ। वो आपके साथ आपका मकसद नहीं था, आपका बाद में जो कहना था कह लेते। झगड़ा नहीं मुकेगा, इसका मैदान आगे भी लगना है। ऐसे किसी से तंज नहीं करनी अच्छा चाहिए। सर आपका इख्तिलाफ, एक मिनट मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे किसी सियासत से तल्लुक नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। फिर तो आपने बिना मकसद मुझे शॉर्ट किया है, मैंने आपको शॉर्ट तो मैं क्या पागल हूँ? सर आपका इख्तिलाफ, मैंने भी ये- कहा आपका ये सारी इख्तिलाफ दुनिया किस देख रही है, तुम इख्तिलाफ नहीं किस सच्ची हो। point से? नहीं मैं कब कह रहा अब हूँ, दुनिया देख रही है, तुमने उधर से मुझे तंज की है, आपने जब हाँ? कलमा पढ़ के कहा मैंने तो मैं कलमा पढ़ूं, दुआ पढ़ूं, तो ये मकसद क्या है? अच्छा सर आपका इख्तिलाफ किस पॉइंट से? मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हम लोग सारे परेशान हैं, परेशान हाल हैं, जाहिर बात है। तो जो मैं किबलेवाल मुँह करके कह रहा हूँ कि इतनी परेशानी है, बेटा आप भी जानते होंगे, बेशक इंटरव्यू ना चले, मगर ये जो लोग परेशान के आलम में गुजर रहे हैं, और प्रोजेक्ट देखे तो बड़े बड़े महंगे प्रोजेक्ट, और उसकी करप्शन देखे वो भी प्रोजेक्ट महंगे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जबकि आवाम के पेट में रोटी नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है। तो मैं अब आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या आलम है। पुरसान आलम शरीफ आदमी है, वो देखता कि आज 30 रुपये का नान है तो एक खा लूँ या आधा खा लूँ,
वो सोचता है यार फिर खा लेते हैं यार, कहीं लंगर बटेगा वो ले। लोग अभी साहिब हैसियत है जो इस तरह के लंगर चला रहे हैं, लोगों के पेट भर रहे हैं, अल्लाह उनको ही बढ़ रहा है। तो जिनका काम है, जिनके पास, जिन्होंने जवाब हशर में भी देना है इंशाल्लाह। तो आप इस महंगाई का जो है वो जिम्मेदार हुकूमत को कहते हैं? जाहिर बात हुक्मरान जिम्मेदार होता है, और मैं ना ये गरीब आवाम थोड़ी होगी। आपके देख लेना, वो उनके यहाँ उनके जो जानवर हैं वो कम से कम अच्छी खुराक खा रहे हैं। हमारा इंसान क्या, हमारा गरीब आदमी वो कुछ भी नहीं खा रहा, और वो जब गाड़ी में से उतरते 2-4 नान यूँ फेंक जाते हैं लोग, वो भी बेचारे जिनके पेट खाली है वो भर रहे होते हैं, और हम लोग तरस रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं। हम ना किसी पार्टी की बात नहीं करें, जो सरबराह है वो उसको जवाब दे। यहाँ नहीं है इस टाइम, ताकत में है तो कोई मसला नहीं, मगर हशर में इंशाल्लाह हम गिरबान पकड़ेंगे अल्लाह के घर। क्योंकि वो ये है कि ये मामला मैं आज नहीं हूँ, कल हूँ या नहीं हूँ, तो वो ये है कि ये उनको भी पता है कि ज़िंदगी मुख्तसर सी है, और ये जवाब दे यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता है। अच्छा, हमारा सवाल ये चल रहा था कि इमरान खान को छुपा कर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, फिर उन्हें इंजेक्शन लगवाया जाता है, डोज दी जाती है, और उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनका बात सुनिए, मैं इस मामले में भी जवाब नहीं दे, वो भी जवाब दे ही है ना उनके, वो इस टाइम नहीं दे सकते ना लोग, मगर वो जवाब दे ज़रूर होंगे। यहाँ मजबूरी है, एक टाइम में हमने अंग्रेज़ की गुलामी की है, अंग्रेज़ से हमने मार खाई है, और आज तक उसके बूट ही साफ करते आ रहे हैं, और आज तक हम उसकी लैंड को देख रहे हैं। आज हम बाहर जाते हैं ना, हमारे में तो कोई जाएगा, जाहिर बात है कहीं रोशनी लगी हो, जैसे लाइटें लगी होती, हम देखते हैं यार बड़ा खूबसूरत सजा। सर, आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी हैं? यस, मुसलमान है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी पाओ जरा। मैं तो पहले माजत की थी। ये मामला खत्म हो गया। नहीं भाई, हम दुख है, हमें आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। ये बस ये जो आपस में इख्तिलाफ हुआ है। हम सियासत की बात नहीं कर रहे थे, हम भी इंसाफ की बात कर रहे, लेकिन आप बात करनी होती आगे कर लेते। चले, अब मामला खत्म। मैंने खत्म कर दिया है। मेहरबानी। बात है, ये जो है वो नया पाकिस्तान ने हमें सिखाया है कि अगर बात करते करते दो लोग आपस में लड़ पड़े तो हमारा काम ये बनता है कि अगर हमारे सवाल की वजह से उनमें ज़रा सा इख्तिलाफ पैदा हो गया है तो हम उन्हें दोबारा मिलवा सकें। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, जो आज का हमारा सवाल था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।